हेलो वेलकम ऑल टू दिस सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड यानी झारखंड की अपवाह तंत्र। मैपिंग से पढ़ने वाले हम लोग और कंप्लीट झारखंड की नदियां पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोन रिवर। सोन रिवर छत्तीसगढ़ के मैकाल रेंज से निकलेगी। मैकाल रेंज में अमरकंटक हिल है। अमरकंटक हिल से निकलेगी और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये एमपी जाएगी, मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ तक आती है और यहाँ से इंटर करती है उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे आएगी, ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर से होते हुए बिहार में इंटर करेगी। बिहार में इंटर करके ये गंगा रिवर में गिर जाती है। तो इसका जो माउथ हो जाता है वो गंगा रिवर होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक हिल होता है। तो जो सोन नदी है उसकी दो सहायक नदियाँ होती है, एक कन्हर रिवर, दूसरी नॉर्थ कोयल रिवर। नॉर्थ कोयल रिवर रांची के पठार से निकलती है, नियर पिस्का, पिस्का के समीप से निकल के ये जाती है, सोन नदी में गिर जाती है। तो इसका जो माउथ होता है वो हो जाता है नियर पिस्का रांची प्लेटू और इसका जो माउथ होता है वो हो जाता है आपका सोन रिवर। दूसरी नदी कन्हर रिवर। कन्हर रिवर जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलती है और झारखंड और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बनाते हुए ये सोन नदी में गिरती है। इसका ओरिजिन हो जाता है जसपुर और इसका जो माउथ होता है वो होता है सोन नदी, कन्हर रिवर की। दूसरी नदी हम लोग आएंगे, ये है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है हजारीबाग के पठार से निकलती है, पलामू के हजारीबाग पठार से निकलकर बिहार में इंटर करती है और बिहार में इंटर करते हुए ये गंगा नदी में गिर जाती है। पुनपुन रिवर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर होती है। इसके बाद फल्गु रिवर का जो उद्गम है ये छोटा नागपुर प्लेटू के नदन पार्ट से होती है और ये बिहार में इंटर करते हुए पुनपुन में गिर जाती है। इसका मुहाना हो जाता है पुनपुन रिवर। सकरी नदी में आते हैं। सकरी नदी जो है, सकरी नदी नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू से निकलेगी और गंगा के ताल क्षेत्र में जाके गिरेगी, यानी गंगा रिवर बेसिन में जाके अपना मुहाना बनाती है। सकरी नदी में एक रिवर है चानन, जो कि चानन सकरी नदी में आके गिरती है। चानन कहाँ से निकलेगी? चानन जो है देवघर से निकलती है, देवघर से निकलेगी और सकरी रिवर में आके गिरेगी। इसका मुहाना हो जाएगा सकरी रिवर। अब हम साउथ की तरफ आते हैं। साउथ की तरफ एक शंख रिवर है, साउथ कोयल है, कारो है। तो साउथ कोयल, सबसे पहले हम लोग आते हैं शंख रिवर। शंख रिवर जो है गुमला के चैनपुर से निकल के आती है और ये सिमडेगा होते हुए क्या होगी, उड़ीसा में आएगी और यहाँ पे साउथ कोयल में मिल जाती है। तो इसका मुहाना हो जाता है साउथ कोयल, ओरिजिन होता है गुमला के चैनपुर शंख नदी का। साउथ कोयल का अगर बात करें तो वो रांची के नगड़ी से निकलती है और वेस्ट सिंहभूम होते हुए उड़ीसा आती है, उड़ीसा में शंख नदी में मिल जाती है। तो शंख नदी और जो साउथ कोयल है, शंख नदी और साउथ कोयल के मिलने पे कहाँ पे मिलता है? वेद व्यास पे मिलता है। मिलने पे जो नदी बनती है उस नदी को बोलते हैं ब्रह्मणी रिवर। उड़ीसा में ये दोनों नदी मिल के एक नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम हो जाता है ब्रह्मणी रिवर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है रानीचुआ, नगड़ी प्रखंड के रानीचुआ से निकलती है और वेस्ट बंगाल और झारखंड की बाउंड्री बनाते हुए ये सिंहभूम एरिया में आती है और ये एकमात्र नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी में एक डैम है जिसका नाम है गेतलसूद डैम और एक दूसरी डैम है जिसका नाम है चांडिल डैम। दामोदर नदी की बात करें तो लातेहार की टोरी क्षेत्र से निकलती है और ये आके पंचेत डैम का निर्माण करती है। इसका जो मुहाना हो जाता है दामोदर नदी, वो दामोदर नदी आके मिलती है बराकर नदी
और बराकर नदी का बात करेंगे अगर हम लोग, तो बराकर नदी निकलती है पद्मा, हजारीबाग के पठार से निकलेगी पद्मा से, और पद्मा से निकल के ये दामोदर में गिरेगी। तो दामोदर और बराकर एक दूसरे के साथ मिलती है कहाँ पे, पंचेत डैम पे। के बाद ये गिर जाती है हुगली नदी में जाकर। दामोदर नदी में एक डैम है जिसका नाम है तेनूघाट डैम, दूसरी डैम है पंचेत डैम। बराकर नदी में तिलैया डैम आती है और मैथन डैम आती है। बराकर नदी के बाद हम लोग देखेंगे अजय रिवर। अजय रिवर बिहार के जमुई से निकलते हुए ये डायरेक्ट हुगली में गिर जाती है। मयूराक्षी रिवर को अगर हम लोग देखेंगे तो मयूराक्षी रिवर देवघर से निकलेगी। देवघर में एक हिल है जिसका नाम है त्रिकुट हिल, वहाँ से होते हुए मैसंजोर डैम का निर्माण करते हुए हुगली में गिर जाती है। दूसरी ब्रह्मणी रिवर। ब्रह्मणी रिवर दुमका के दुधवा हिल से निकलेगी, दुधवा हिल से होते हुए हुगली में गिरती है। इसका ओरिजिन हो गया क्या, दुमका की दुधवा हिल, और इसका मौत हो जाता हुगली ब्रह्मणी रिवर का। ठीक उसी तरह बांसलोई रिवर है, ये गोड्डा के बांस हिल, बांसलोई रिवर जो है गोड्डा से निकलेगी, गोड्डा के बांस हिल से, और जाकर हुगली नदी में गिर जाती है। उसके बाद लास्ट रिवर जो है वो गुमानी रिवर है। गुमानी रिवर साहेबगंज के राजमहल हिल से निकलती है, और यहाँ से होते हुए एकमात्र है जो गंगा में डायरेक्टली गिर जाएगी। अभी तक हम लोग 3 नदियाँ देखे हैं, मयूराक्षी, ब्रह्मणी, बांसलोई, जो कि हुगली नदी में गिरती थी, मगर ये जो गुमानी है वो गंगा नदी में गिरेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज मैपिंग के द्वारा कंप्लीट नदी झारखंड की ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिटेल्ड में सारी नदियाँ को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।